आज मैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करूंगी जिनकी मुस्कान में संस्कार छुपा था और जिनकी आंखों में एक ऐसी शराफत थी जो उनकी हर अदा को और भी दिलकश बना देती थी। उनका चेहरा देखकर लगता था जैसे 70 और 80 के दौर का पूरा नूर एक मुस्कान में समा गया हो। ना वो ज़्यादा बोलती थी और ना ही कभी लाइमलाइट के लिए हाथों को फैलाया, लेकिन जब भी ये स्क्रीन पर आई एक शांत सी खुशबू छोड़ी जो दिल को छू जाती थी। वो अभिनेत्री जिन्होंने शायद सिनेमा में बहुत लंबे समय तक काम नहीं किया, लेकिन जितना भी किया उसमें अपनी एक छोटी सी लेकिन गहरी छाप छोड़ गई। उनकी सारी खूबसूरती उनके व्यक्तित्व में थी, एकदम देसी और एकदम निर्मल। सादगी उनका गहना थी और शराफत उनका सिंगार। और ये थी दोस्तों रजनी शर्मा, एक भूली बिसरी लेकिन बहुत ही प्यारी सी अभिनेत्री जो 70 के दौर में कुछ चुने हुए फिल्मों का हिस्सा रहीं। उन्होंने साल 1976 की जीवन ज्योति जैसी कुछ फिल्मों में काम किया था, जिसमें उनका भोलापन और नेचुरल परफॉर्मेंस लोगों को बेहद पसंद आई। उनका करियर ज़्यादा बड़ा नहीं था दोस्तों, लेकिन उनकी एक अपनी ही ईमानदार पहचान थी। ऐसी अभिनेत्रियों को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ज़माने का हिस्सा होती हैं जो भले ही फेड आउट हो जाएं, लेकिन उस दौर के असली रंग उन्हीं के रूप में चमकते हैं। ज़िंदगी के शुरुआती साल उन्होंने एक सादगी भरे परिवार में बिताए दोस्तों। ख़ानदानी तौर पर ज़्यादा दाम दौल का शौक़ नहीं था उन्हें, लेकिन कला से एक गहरा लगाव था। कहीं ना कहीं घर के माहौल में वो थोड़ा थोड़ा रंगमंच, थोड़ी थोड़ी भक्ति और थोड़ा सा संगीत ज़रूर था। वहीं से उन्हें शायद पहली बार स्टेज का नाम सुना। और एक दिन स्कूल के एनुअल फंक्शन में जब रजनी ने एक भरतनाट्यम का टुकड़ा किया तो सबने कहा ये लड़की रोशनी से भरी है। छोटी सी रजनी शर्मा अक्सर छत पर खड़ी होती थी, बादलों को तकती थी और अपने आप से कहती थी कि मैं भी एक दिन किसी की यादों में रह जाऊंगी, पर कैसे? शायद वही सवाल एक दिन उन्हें मुंबई की फिल्मी दुनिया तक ले आया। लेकिन उनकी आदतें, उनका तहज़ीब और वो भोली बिसरी मुस्कान, सब कुछ बचपन का ही एक हिस्सा था जिसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। रजनी शर्मा का फिल्मी सफ़र एक ऐसे दौर में शुरू हुआ था दोस्तों, जहाँ ना इंस्टाग्राम था, ना फॉलोअर्स की गिनती, बस एक टैलेंट, नज़ाकत और थोड़ी सी किस्मत की ज़रूरत होती थी। और उनके पास तीनों चीज़ें थीं, एक शुद्ध चेहरा, एक शांत स्वभाव और आँखों में वो राज जो कैमरा को तुरंत अपनी तरफ खींच ले। इनको सबसे पहला ब्रेक मिला फिल्म जीवन ज्योति में। ये फिल्म एक सादगी भरी कहानी थी जिसमें उन्होंने एक भारतीय नारी के रूप में काम किया, एक ऐसी पत्नी, एक ऐसी प्रेमिका जिसमें समर्पण भी था और खामोशी भी। फिल्म में उनकी जोड़ी थी विजय अरोड़ा के साथ। हालांकि फिल्म ज़्यादा नहीं चल पाई, लेकिन रजनी के काम को लोगों ने नोटिस किया। उनकी अदाकारी में ना ओवर एक्टिंग थी, ना लाउड मेकअप। उनका चेहरा ही सब कुछ कह जाता था। वो उन हीरोइनों में से थीं दोस्तों जो बोलती कम थीं, लेकिन आँखों से कहानी सुना देती थीं। रजनी शर्मा ने कई फिल्मों के लिए स्क्रीन टेस्ट दिए, लेकिन उनका रो और सीधा व्यक्तित्व उन्हें हर तरह के रोल्स में सूट नहीं करता था। वो ग्लैमर वर्ल्ड में फ़िट होने की कोशिश कभी नहीं कर पाई। शायद इसी वजह से उन्होंने ज़्यादा फिल्में नहीं की। कहा जाता है कि जीवन ज्योति के दौरान रजनी शर्मा एक असिस्टेंट डायरेक्टर के काफ़ी करीब आ गई थी। वो एक शांत और प्रतिकृति वाले टैलेंटेड इंसान थे और सेट पर रजनी शर्मा के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल थे। दोनों के बीच दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे ज़्यादा गहरा होने लगा। लेकिन फिल्म के रिलीज़ के बाद जब रजनी ने एक्टिंग से थोड़ा पीछे हटने का फ़ैसला लिया तो वो रिश्ता भी वहीं थमा रह गया। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई ब्रेकअप ड्रामा नहीं, बस ज़िंदगी के रास्ते अलग हो गए।